प्यारे विद्यार्थियों, पिछले लैक्चरस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਧਿਆਇ ਦੂਜਾ ਬਹੁਪਦ, ਅਧਿਆਇ ਤੀਜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਜਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ ਪੰਜਵਾਂ ਯੂਕਲਿਡ ਜਮਾਇਤੀ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੀ ਤੁਰਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਤੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦੁਹਰਾ ਕੇ। ਆਓ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਸਮਝੀਏ। अध्याय पहला संख्या प्रणाली। एग्जाम्पल फर्स्ट, उदाहरण पहली की कहते हैं कि दिते गए कथन सही हैं या गलत। तो पहला कथन है हरेक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या हुंदी है। कि ये कथन ठीक है विद्यार्थियों कि हरेक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हुंदी है। आपां जानते हाँ कि जो प्राकृतिक संख्यावां दा समूह है नैचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, तो होल नंबर्स विच एक्स्ट्रा जीरो हुंदी है। ये इदा 1 2 3 4 नैचुरल नंबर इथों शुरू हुंदे हैं। सारियां प्राकृतिक संख्यावां हरेक पूर्ण संख्या देखो बाकी वास्ते तो ठीक है 1 2 3 4 पूर्ण भी हैं प्राकृतिक भी हैं, पर जिहड़ी जीरो है वो सिर्फ पूर्ण है प्राकृतिक नहीं है। इस करके हरेक पूर्ण संख्या जिहड़ी है वो प्राकृतिक नहीं है। तो यह कथन फिर की हो गया गलत, फॉल्स। एवरी whole number is not a natural number because of zero। हाँ जी, दूसरा कथन हरेक संपूर्ण संख्या परिमेय हुंदी है। हुण देखो होल नंबर्स दे विच उस तो उपर वाला सैट जिहड़ा है जे इहदे विच आपां ऋणात्मक संख्यावां कर दईए तां ओह संपूर्ण संख्यावां बन जांदियां हन, इंटीजर्स बन जांदे हन। ते उस तो बाद जेकर आपां बटियां वाली संख्या 1/3 2/4 -4/5 यानी कि परिमेय संख्यावां रैशनल नंबर्स मिला दीए ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
रैशनल है, परिमेय है। भावें प्राकृतिक है, प्राकृतिक नूं भी आपां परिमेय कह सकते हाँ, पूर्ण नूं भी आपां परिमेय कह सकते हाँ, इंटीजर नूं भी आपां परिमेय कह सकते हैं, क्योंकि सारियां इस कंडीशन नूं संतुष्ट करदियां हन। P बटा Q ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, क्योंकि जेकर इन्हां दे बटा च आपां 1 लगा देवांगे ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ परिमेय ਹਨ। ਤਾਂ यानी कि हरेक संपूर्ण संख्या परिमेय ਹੁੰਦੀ है, बिल्कुल ਹੁੰਦੀ है। ਇਹ कथन बिल्कुल ठीक है, सही है, ट्रू है। Every integer is a rational number। तीसरा कथन, हरेक परिमेय संख्या संपूर्ण हुंदी है, जो कि आपां इस चित्र तो ही देख सकते हाँ कि यह वाली बटे वाली संख्या नूं आपां इंटीजर नहीं कह सकते, संपूर्ण नहीं कह सकते, जबकि संपूर्ण नूं आपां बटा 1 लगा के परिमेय जरूर कह सकते हाँ। तो यह वाली संख्यावां जिहड़ियां हन बटे वालियां, यह जिहड़ियां हन संपूर्ण नहीं हन। संपूर्ण वो संख्यावां हुंदियां हन जो पूरियां पूरियां हुंदियां हन, जिवें नैचुरल नूं मिला दिए, फिर 0 इनकलूड कर दिए, इधरों ऋणात्मक संख्यावां जिहड़ियां आपां इनकलूड कर दिए, ਤਾਂ इस तरीके नाल संपूर्ण बनदियां हन, जो कि यह कथन जिहड़ा है बिल्कुल गलत है। यह सवाल 1 नंबर विच पूछ लिया जाता है। आओ आपां हुण अगली एग्जाम्पल वल चलीए। हाँ जी, एग्जाम्पल 5, उदाहरण 5। हाँ जी, की कहती है उदाहरण 5वीं, कहते फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 and 1/7। दशमलव विस्तार दसो 10/3 का, 7/8 का, 1/7 का। हाँ जी, तो आओ इहदा दशमलव विस्तार आपां देखिए। 10 नूं 3 नाल भाग करिए आपां, 3 तीए 9, 1 बच गया, जदों 0 लवांगे तो पॉइंट आऊगा, दशमलव आऊगा, 3 तीए 9, फिर वही प्रोसीजर चल पिया, यानी कि 3 3 3 3 आ जाऊगा, यानी कि 3.3 बार आ जाऊगा। आओ इहदा दशमलव विस्तार देखिए। आपां नूं स्टार्टिंग तो ही 0 लैनी पेगी। हाँ जी, 8 8 64, 6 बच गया, 8 7 56, 4 बच गया, फिर आप 0 लवांगे, 8 5 40, रिमाइंडर 0। तो यदा दशमलव विस्तार जिहड़ा है वो इस तरीके नाल आ गया। हाँ जी, आओ 1/7 का दशमलव विस्तार देखते हैं। तो पहला आपां नूं 0 लैनी पेगी, 7 एकम 7, 3, फिर 0 लवांगे, 7 चौका 28, 2, फिर 0 लेंगे तो 7 दूनी 14, फिर 6, 8 7 56, 4, 0 7 5 35, 5,
50 7 7 49 फिर 1, यानी कि फिर वही प्रोसीजर दोबारा चल पएगा। तो इसका दशमलव विस्तार जिहड़ा है वो ये इत्थे बाहर आ जाऊगी, क्योंकि ये रिपीट करना शुरू कर जाएगा। तो हुण गल ये है कि इन्हां तिन्नां विच जो दशमलव विस्तार है, इसका दशमलव विस्तार शांत है। क्यों? क्योंकि यह दशमलव तो बाद किते ना किते जाके खत्म हो गया। इसका दशमलव विस्तार शांत अशांत है, लेकिन आवर्ती है। आवर्ती का मतलब होता है दोहराता है, रिपीट करता है। इसका भी दशमलव विस्तार की है अशांत आवर्ती। ठीक है जी, इसका दशमलव शांत। जेकर दशमलव विस्तार शांत या अशांत आवर्ती हुंदा है तो विद्यार्थियों तुसी जानते ही हो वो जिहड़ी संख्या हुंदी है वो एक परिमेय संख्या हुंदी है। इन्हां दोहां विचों जिहड़ा तीसरा केस हुंदा है, यानी कि जो अशांत भी होवे ते अनावर्ती यानी कि रिपीट भी ना करे, वो संख्या जिहड़ी है वो एक अपरिमेय संख्या हुंदी है, जिसनों आपां अगे तुसी पढ़िया भी है ते ये एग्जाम्पल जिहड़ी है इसनों दिखाउंदी है। हाँ जी, आओ विद्यार्थियों अगली उदाहरण वाल चलिए। एग्जाम्पल 6, उदाहरण 6 वाल चलिए। कहते हैं कि दिखाओ कि 3.14 2 6 7 8 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। वैसे तो जे आप पिछले दशमलव विस्तार के हिसाब नाल चलीए तो यह संख्या इत्थे आके खत्म हो गई है, तो यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव विस्तार शांत है। लेकिन जे आप इसकी दूसरी परिभाषा देखिए कि जेकर आप इनू इस फॉर्म में लिख पाए, किस फॉर्म में पी बटा क्यू फॉर्म में लिख पाए, क्यू जीरो ना होया, पी ते क्यू दोवें की होण संपूर्ण संख्यावां होण, है ना, संपूर्ण संख्यावां होण, तां आपां कहांगे कि यह एक परिमेय संख्या है। दशमलव विस्तार के हिसाब नाल आपां पिछले उदाहरण दे विच देखिया कि इसदा दशमलव विस्तार शांत है, इस करके यह एक परिमेय संख्या है। तो हुण आपां चलो इस फॉर्म में आपां की असीं इस फॉर्म में इसनूं लिख सकते हैं। तो आओ इसका दशमलव हटाने वास्ते आपां नूं एक दे नाल हर दे विच कितनियां जीरोआं लाउणियां पैणगीਆਂ, 1 2 3 4 5 6 जीरोआं लाउणियां पैणगीਆਂ। तो दशमलव जिहड़ा है वो ठीक है जी, कि यह पी बटा क्यू फॉर्म है पी का मतलब दोवें ही संपूर्ण संख्यावां होण। सब नाल पहला यह देखना है कि यह जीरो है नहीं जी, बिल्कुल ए बन गया 10 लाख। 10 लाख बिल्कुल जीरो दे जिहड़ा बराबर नहीं हुंदा। ते कि यह एक संपूर्ण संख्या है, बिल्कुल यह एक पूरी पूरी संख्या है। कि यह एक संपूर्ण संख्या है, बिल्कुल जी हाँ, यह भी एक संपूर्ण संख्या है। तो दोवें की हन संपूर्ण संख्या हन, ते जिहड़ा क्यू यानी कि जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं है, इस करके यह की है एक परिमेय संख्या है। आपां इसनूं दर्शाया है कि यह एक परिमेय संख्या है जो कि उसने पूछा सीगा। चलो विद्यार्थियों आओ अगली उदाहरण वाल चलिए। कहता है कि 0.3333 चलता जा रहा है, या ऐ कहिए कि 0.3 बार है। इस नूं पी बटा क्यू फॉर्म दे विच दर्शाओ। ठीक है, जिथे पी अते क्यू फिर वही गल, पी अते क्यू की होण संपूर्ण होण अते क्यू जिहड़ा है वो जीरो के बराबर ना होवे।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦਸ਼ਮਲਵ ਹਟਾਓ, ਨੀਚੇ 0 ਲਗਾਓ ਤੇ P/Q ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, x ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ठीक है जी, दोवां साइड ते आपां ठीक है इत्थे एक आपां ट्रिक लगाने आ, दोवां साइड ते आपां एक 10 नाल आपां मल्टीप्लाई कर दिंदे आ इस नूं। 10 नाल आपां जदों मल्टीप्लाई करदे हां तां इह अपने कोले 3.333 क्योंकि 1 दशमलव जिहड़ा है जदों आपां 10 नाल मल्टीप्लाई करांगे तां 1 दशमलव जिहड़ा है ਉਹ अपने कोले इधर नूं सज्जे पासे नूं खिसक जाएगा। ठीक है, इस नूं आपां ए समीकरण दा नाम दे दईए, इस नूं आपां बी समीकरण दा जे नाम दे दईए तां बी दे विचों जेकर आपां ए आपां माइनस कर दईए तां इधरों यानी कि 10x दे विचों x गया 3.3333 चलता ही जा रहा है, अंत ही नहीं है। तो इधरों जिहड़ा है 0.3333 सारा माइनस अनंत टाइम चल रहा है, तो यह अपने कोले माइनस हो जाएगा। तो इत्थे अपने कोले की ये आपां थोड़ा इधर कर दिए, 10x दे विचों x गया तो कितना आ गया 9x, 3.33 दे विचों जे 0.33 गया तो अपने कोल कितना बच गया, क्योंकि ये भी अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत तक आप मान लेने हैं कि अप्रोक्सीमेटली है दशमलव तो बाद जिहड़ा है खत्म हो गया। हाँ जी, तो x जिहड़ा है वो 3/9 आ गया, तो x 3/9 कट के जिहड़ा है अपने कोले 1/3 आ गया। तो इस दा जिहड़ा P/Q रूप है, देखो तुसी इसका P/Q रूप यह है, क्योंकि यह एक संपूर्ण संख्यावां हैं ते Q 0 के बराबर जो कि 3 है वो नहीं है। तो इस करके जिहड़ा है इसका जिहड़ा इसकी P/Q फॉर्म है वो ये है। तुसी 1 नूं 3 नाल भाग करके देख सकते हो, बिल्कुल यही एक्सप्रैशन तुहाडे कोले आ जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, अगली उदाहरण तेरहवीं, जोड़ करो, किस किस दा जोड़ करो, 2 वर्गमूल 2 जमा 5 वर्गमूल 3 अते वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 3। आओ इसका जोड़ करिए। हाँ जी, हुण जिहड़ी वर्गमूल 2 वाली रकम है वो वर्गमूल 2 वालियां च जुड़नगियां जां घटणगियां। इस तरीके नाल जो वर्गमूल 3 वालियां हैं वो वर्गमूल 3 वालियां च जो जुड़नगियां जां घटणगियां, क्योंकि ये सारियां अपरिमेय संख्यावां हैं। हाँ जी, तो वर्गमूल 2 वालियां आपां थोड़ा इन्हां नूं अलग कर लीए। इस नूं थोड़ा आपां अलग कर लीए। हाँ जी, हुण 2 यह 2 वर्गमूल 2 है, यह 1 वर्गमूल 2 है, यानी कि टोटल 3 वर्गमूल 2 हो गया। आपां इहनूं नहीं देखना, आपां इहनूं देखना है कि यह 5 चों 3 गए, कितना रह गया 2, नाल वर्गमूल 3 तां लाउणा ही है। हुण ये आपस में जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते, क्योंकि यह वर्गमूल 2 है, यह वर्गमूल 3 है। इहो जिहा अपने कोल कोई फार्मूला नहीं है कि जो यह वर्गमूल दी अलग अलग संख्यावां जिहड़ियां हैं आपां इन्हां नूं जोड़ सकीए। तो यह इसका उत्तर इन्ना ही रहेगा।
आओ विद्यार्थियों अगली उदाहरण वाल चलिए। उदाहरण 14वीं कहते गुणा करो, किसनू गुणा करो 6 वर्गमूल 5 नू गुणा करो किस नाल 2 वर्गमूल 5 नाल। आओ देखिए 6 वर्गमूल 5 नू आपां गुणा करिए 2 वर्गमूल 5 नाल। हाँ जी, तां अचल पदां नू आपां गुणा कर दईए अलग तो 6 गुणा 2 ते जिहड़ियां अपरिमेय संख्यावां वर्गमूल 5 नू आपां अलग करिए। हाँ जी, हुण की हुंदा है कि जिहड़े सर्ट दे रूल कहंदे हन, करनियां दे रूल कहंदे हन, वो की कहंदे हन जेकर वर्गमूल ए बी है तां उसनू आपां अलग अलग करके भी आपां कर सकते हाँ, गुणा कर सकते हाँ, वर्गमूल अलग अलग हो जाएगा। जे अलग अलग है गुणा का निशान है तो उसनू आपां ऊपर इकट्ठा भी लिख सकते हैं। हाँ जी, तो इस तरीके नाल अपने को 6 दूनी 12 ते यह 5 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है जी। पांच का वर्ग नाल वर्गमूल कटिया गया, 12 गुणा 5 12 5 60 जिहड़ा है उत्तर आ गया। देख लग इंज रहा सी कि यह एक अपरिमेय संख्या है बनेगी, तां दो अपरिमेय तो भी पता लगता है कि दो अपरिमेय संख्यावां की जिहड़ी गुणा है वह परिमेय भी हो सकती है। हाँ जी, आओ इस नाल अगली उदाहरण आप देखिए। उदाहरण 15वीं हाँ जी, उदाहरण 15वीं कहती है कि 8 वर्गमूल 15 नू 2 वर्गमूल 3 नाल भाग करो। हाँ जी, करिए फिर भाग। हाँ जी, इसनू आपां 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, इसनू आपां 2 वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 5 2 गुणा वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 ना वर्गमूल 3 कटिया गया, 2 8 नाल कैंसल हो गया, 4 आ गया, तो उत्तर कितना आ गया अपना 4 वर्गमूल 5। बड़े ईजी सवाल है, पेपर दे विच भी आ जाते हैं। हाँ जी, आओ आपां अगली उदाहरण वाल वधिए। परिमेयकरण करो। उदाहरण 18वीं बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल, अक्सर ही पेपर दे विच आ जाता है। 2 1 जमा 1 बटा 2 जमा वर्गमूल 3 दा परिमेयकरण करो। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। परिमेयकरण हर दा हुंदा है। हर दा परिमेयकरण दा मतलब है कि हर नू परिमेय संख्या विच बदल के इसनू आपां हल करना है। तां इसनू परिमेय संख्या दे विच इहदा परिमेयकरण करन वास्ते आपां नू की करना पेगा, आपां नू इस दे जो इस दे विच निशान है प्लस दा, इसनू माइनस बना के उस हर नाल भी हर ते अंश दोवां ते आपां नू मल्टीप्लाई करना पेगा, क्योंकि यह कट्टे जाएंगे तो इस संख्या ते कोई फर्क नहीं करता। तां आपां यह काम कर सकते हाँ, जेकर आपां सेम नंबर नाल गुणा अते भाग करते हाँ तो दिती गई संख्या ते कोई फर्क नहीं पैंदा। हाँ जी, तां आओ देखिए कि इस नाल अपना हर किवें जिहड़ा है वो परिमेय संख्या च बदलता है। 2 माइनस वर्गमूल 3
ਇੱਥੇ ਜੋ ਤਤਸਮਕ, ਕਿਹੜੇ ਤਤਸਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। a + b ਗੁਣਾ a - b, a ਦੀ 2 ਮਾਈਨਸ b ਦੀ 2, 4 - 3, 4 ਚ 3 ਗਿਆ 1। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਰਿਮੇਕਰਨ ਕਰਤਾ, ਹਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਜਿਹੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਗੁਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਗ ਵੀ ਉਸੇ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਓ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪਰਿਮੇਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਵਰਗਮੂਲ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਮੇਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ 17ਵੀਂ 17th ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਦਾ ਪਰਿਮੇਕਰਨ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਗ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਗਮੂਲ 2 ਦਾ ਵਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਇਕੱਲਾ 2 ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਰਿਮੇਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਉੱਤਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦਾਹਰਨ 21 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। 2 ਦੀ ਘਾਤ 2/3, 2 ਦੀ ਘਾਤ 1/3। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਾਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਘਾਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਘੁੱਤਮ ਸਾਮਰਥਯ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। 2 + 1 ਤਾਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3/3 ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, 1, यानी कि ਇਹ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 1 यानी कि 2 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। 3 ਦੀ ਘਾਤ 1/5 ਦੀ ਘਾਤ 4। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਘਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1/5 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, 4/5 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਮਝੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਅਧਿਆਏ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।